भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम सबका धन्यवाद देना चाहेंगे जो सभी एकत्रित हुए हैं हरि कथा के लिए। तो हम तीसरे स्कंद भागवतम पे हैं और 25वां अध्याय के अंतिम कुछ श्लोक बाकी हैं चर्चा करने के लिए। तो यहाँ पे हमने 35वें श्लोक में देखा कि बताया जाता है कि प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान जो है वो विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, अर्च विग्रह के रूप में। तो भगवान अलग अलग रूप से अवतार लेते हैं। भगवान नाम के रूप में अवतार लेते हैं, भगवान भागवत के रूप में अवतार लेते हैं, और भगवान जो है विग्रह के रूप में भी अवतार लेते हैं। तो हमें ये समझना है कि जब भी हम विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो सिर्फ मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि आप सिर्फ प्रतिमा नहीं है, आप तो साक्षात जो है ब्रज के नंदन कृष्ण है। और प्रभुपाद 35वें श्लोक के अंत में बताते हैं कि जो भक्त होते हैं वो अपना मन जो है विग्रह के सामने पूरी तरह से खोल के उनको बताते हैं, मतलब मन की बात उनको बताते हैं। और कई बार जो है जो विग्रह भी हैं वो भी ऐसे भक्त के साथ बात करते हैं। और दूसरा तरीका बताते हैं कि कैसे भगवान सपने में भी आते हैं। तो जब भगवान अपने भक्त के साथ बात करते हैं तो उसका वर्णन करते हुए बोलते हैं कि उसके लिए आपको आपका बहुत ऊंचा स्तर होना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं भक्ति का अगर बहुत ऊंचा स्तर है तो ये संभव हो सकता है कि भगवान भी आपसे बात करें। तो हम जिस भक्ति मार्ग में हैं तो उसमें हम कितनी प्रामाणिकता से भक्ति करें, कितना हम जो है दिल लगा के जप कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, तो उस पर निर्भर होता है कैसे जो है भगवान हर एक भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं। भगवान हर एक भक्त की भक्ति के साथ जो है भगवान उनको सेवा नियुक्त करते हैं या उनकी आध्यात्मिक प्रगति कराते हैं। तो फिर अभी 36वें श्लोक में बताया गया है कि भक्ति से जो है मुक्ति की प्राप्ति होती है और उसके लिए हम अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जबकि भक्त जो होते हैं वो मुक्ति के लिए अलग से प्रार्थना नहीं करते, पर मुक्ति उनको हमेशा जो है अपने आप ही भक्ति करने के कारण उनको प्राप्त होती है। तो इसमें हमने देखा कि प्रभुपाद लिखते हैं, कल हमने 36वें श्लोक में देखा कि 3 बार प्रभुपाद बोलते हैं कि एक तीसरे दर्जे का जो भक्त है वो भी भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास डिवोटी प्रभुपाद बताते हैं। तो प्रभुपाद इसी तात्पर्य में 3 बार बोलते हैं कि जो तीसरे स्तर का जो भक्त है वो भी भगवत धाम जा सकता है। तो 3 बार, अभी एक ही चीज हम अगर 3 बार दोहराते हैं तो लगेगा कि प्रभु जी ने अभी बताया वापस से क्यों बोल रहे हैं, और फिर तीसरी बार बोलते हैं वही 5 मिनट में, तो आप बोलेंगे 3-3 बार क्यों बोल रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जब एक तात्पर्य में एक ही चीज 3 बार बता रहे हैं तो उसका उद्देश्य ये है कि जो भक्तगण है वो समझ जाएं भक्ति इतना शक्तिशाली मार्ग है कि कोई जो है सबसे निम्न से निम्न भक्त भी जो है वो जो है भगवत धाम प्राप्त करेगा। एलिन जिन्सबर्ग जो प्रभुपाद के शिष्य थे और जो बीटल्स के मेन ग्रुप में थे, तो प्रभुपाद उनके साथ जब बात कर रहे थे तो प्रभुपाद बोले कि कलयुग का जब प्रभाव पूरी तरह से बढ़ जाएगा तो कल की भगवान आएंगे। तो और प्रभुपाद बोले इतना वो जमाना समय बेकार आएगा कि एक लोग दूसरे लोगों को जो है मारने लगेंगे। हाँ, तो ऐसा बताते हुए जो है एलन गिन्सबर्ग बोले कि तो कल की जो आएंगे उनका वो क्या प्रचार करेंगे, वो कैसे लोगों का उद्धार करेंगे। तो प्रभुपाद बोले कल की जब आएंगे तो वो प्रचार नहीं करेंगे, सिर्फ तलवार से लोगों का नाश करने वाले। तो ये कलयुग का प्रभाव होगा। तो एलन गिन्सबर्ग ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद तब इस्कॉन के भक्त लोग क्या करेंगे उस वक्त। तो प्रभुपाद बोले कोई भी इस्कॉन का भक्त उस वक्त तक नहीं रहेगा, अर्थात
उससे काफी समय पहले ही सारे इस्कॉन के भक्त भगवत धाम चले जाएंगे, प्रभुपाद बताए। तो देखिए, जो भी इस्कॉन के साथ जुड़ा हुआ है या जिसने थोड़ी भी भक्ति की है, यहाँ पे प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि वो जो है निश्चित रूप से भगवत धाम प्रवेश कर लेंगे, भगवत धाम में चले जाएंगे। तो अभी आगे 37वें श्लोक में बताते हैं कि जो ऐसे भक्त होते हैं वो ना ही स्वर्ग लोक प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, ना ही उनको अष्ट सिद्धियों की इच्छा होती है, और ना ही उन्हें भगवत धाम जाने की इच्छा होती है। तो उनका एक ही इच्छा होता है कि मैं जो है जो भक्त है वो भगवान की भक्ति कर सके, उनको ध्यान कर सके। लेकिन भगवान जो है इतने कृपालु होते हैं कि वो भले ही भक्त कुछ नहीं मांगे, यहाँ तक कि ये भी नहीं मांगे कि वो भगवत धाम जाए, लेकिन भगवान ऐसे कृपालु हैं ऐसे भक्त के ऊपर कि उसका जीवन अंत होने के बाद उसको भगवत धाम भेज देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने ये सुना हुआ है कि भक्त स्वर्ग की इच्छा नहीं करता, भक्त अष्ट सिद्धियों की इच्छा नहीं करता, पर ये थोड़ा समझना मुश्किल है कि कैसे भक्त जो है भगवत धाम भी जाने की इच्छा नहीं करता। तो प्रभुपाद बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया है, धनम न जन्म न सुंदरीम कविता व जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि। तो जन्मनि जन्मनि का मतलब है कि मैं जन्म लेता रहूं और आपकी सेवा करता रहूं, और जो है मुझे ना भौतिक चीजों से आकर्षित है, ना ही मुझे भगवत धाम जाना है, मैं आपस आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं इसका 37 श्लोक के अंत में कि वो भगवत धाम नहीं जाना चाहता, लेकिन उसकी इच्छा के बिना बताया जाता है एक भक्त जो है भगवान की पूरी कृपा प्राप्त करता है। हाँ, तो कौन से वो कृपा किस रूप से आती है, प्रभुपाद नीचे तात्पर्य में बताने वाले हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि एक भक्त जो होता है कभी भौतिक इच्छा नहीं करता कुछ भी, लेकिन अगर वो इच्छा करेगा तो सब कुछ उससे मिल सकता है। ये भक्त का लक्षण बता रहे हैं प्रभुपाद कि एक भक्त जो होता है वो कुछ मांगता नहीं है, लेकिन अगर कभी वो बाई चांस मांगेगा तो सब उसको प्राप्त हो सकता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं वो क्यों मुक्ति की इच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि उसको जो भक्ति में लग जाते हैं उसका मतलब वो ऑलरेडी उसको जो है लिबरेशन गारंटीड है। हाँ? तो जो भक्त लोग भक्ति में लगे हुए हैं तो उनका ये समझना चाहिए कि वो अवश्य रूप से जो है मुक्त तो हो ही जाएंगे। तो ये भक्ति का एक लक्षण है कि अपने आप आपको मुक्ति प्राप्त होगा। तो यहाँ पे शब्द आ रहा है भगवतीम भद्रम। तो इसका मतलब है कि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शांत है, लेकिन भक्त जो है फिर भी वहां जाने की इच्छा नहीं रखता। वैकुंठ धाम की बात कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे भौतिक जगत में रह के बताया जाता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, he enjoys all facilities of material and spiritual worlds even during the present lifespan। तो अभी हम इस जीवन में जी रहे हैं, तो इस जीवन में जीते हुए जो है हमें प्रभुपाद लिख रहे हैं पूरे भौतिक और आध्यात्मिक जगत के जितने भी जो फैसिलिटीज हैं, जितने भी चीजें उपलब्ध हैं वो हमें प्राप्त होंगे। तो देखिए प्रभुपाद कितना ये एक महत्वपूर्ण चीज बोल रहे हैं। ये 37वां श्लोक है, आखिरी लाइन है तात्पर्य का, जहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक भक्त जो भक्ति में लगा हुआ है उसे पूरी तरह से आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों का सब सुविधा प्राप्त होंगी। तो भौतिक रूप से तो हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर ही रहे हैं, और आध्यात्मिक रूप से जितना हम भगवान के संपर्क में हैं, भगवान के नाम के द्वारा, कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, भगवान की सेवा के द्वारा, तो हम उतना ही आध्यात्मिक जीवन का भी आनंद भोग रहे हैं। तो ये बताया गया है। तो एक उदाहरण दिया जाता है कि देखिए आपका जन्म जो है कहीं पे भी हुआ हो, लेकिन अगर आप शरणागत होते हो तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे कि हम जो भी कर रहे हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन में, जपा कर रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, भगवान की विग्रह की सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, जो भी सब कार्य कर रहे हैं उस कार्य का उद्देश्य ये है कि हम शरणागत हों, भगवान को पूरी तरह से हम शरणागत हों, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो
अभी देखिए भागवतम में 2 कथा आती है, हमने एक कथा सुनी है, पर दोनों के बीच में संबंध समझेंगे तब मालूम चलेगा कि भक्ति कितनी शक्तिशाली है। एक है काल्य का, तो हमें मालूम है काल्य की पूरी कथा मालूम है कि काल्य कैसे जहर फैला रहा था और कृष्ण ने उनका दमन किया, और उनकी पत्नियों ने जो प्रार्थना की कि हमारे पति को आप क्षमा कर दें, और आपने इतने कृपालु हैं, जो चरण जो है महान देवताओं को नहीं मिलते उनका दर्शन, वो हमारे जो सर्पपति हैं उसके सर पे आपने रखे। तो जब उस समय जो है काल्य, वो तो द्वेषी था और वो भक्त भी नहीं था, लेकिन जो ब्राह्मण पत्नियों ने जो है प्रार्थनाएं की, तो वो सुन के इन्होंने भी प्रार्थना वही की, और वो भी तरह उसी तरह से शरणागत हो गए, पूरा उनका जहर और खून सब निकलने के बाद। तो देखिए उस वक्त कालिया जो है पूरी तरह से भक्त बन गए, भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पे ऐसा वर्णन आता है कि कई बार भगवान आध्यात्मिक जगत में जब गरुड़ के साथ तो जाते ही हैं, पर कई बार कालिया के साथ भी चले जाते हैं। तो कालिया को जैसे एक लगाम होता है जिसमें हम घोड़े में लगाते हैं, तो भगवान ने ऐसा लगाम कालिया पे लगा के रखा हुआ है, और भगवान कालिया पे भी सवारी करते हैं। तो देखिए एक तो सर्प था, और पूरी तरह से वो भगवान का अंत करना चाहता था, और उसने पहले ही ब्रजवासियों का अंत कर दिया। लेकिन एक भक्त प्रार्थना कर रहे थे, ये जो है कालिया सिर्फ उसको प्रार्थना भी नहीं मालूम था, उसने बोला हाँ ये जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं मैं उसने वही दोहरा दिए, और उसके कारण भगवान देखिए कितने कृपालु हैं। भगवान ने उसको क्या स्तर दिया, भगवान ने उसको अपना सारथी बना दिया, जैसे गरुड़ है। अच्छा, अभी ये एक लीला समझिए, और दूसरी लीला देखिए कि जो ब्राह्मण जो थे उनकी पत्नियां, जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, तो कृष्ण भगवान गोपाओं को बोलते हैं आप जाके उनसे भोजन मांगिए, तो वो ब्राह्मण मना कर देते हैं, फिर ब्राह्मण की पत्नियां देते हैं उनको भोजन। लेकिन इन पत्नियों के पति भगवान कृष्ण को शरणागत नहीं होते हैं। वो जाना चाहते थे कृष्ण के पास, पर उनको कंस का डर था, इसलिए बताया जाता है वो कृष्ण भगवान के पास नहीं जाते। तो ये जो ब्राह्मण हैं वैसे ही वैदिक अनुष्ठान कर रहे हैं, उनको संस्कृत का ज्ञान है, वो भी 5000 साल पहले यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन भगवान को शरणागत नहीं हुए तो उनका उद्धार नहीं हुआ, उनका उद्धार नहीं हुआ। यहाँ पे एक सर्प है, उनको डायरेक्ट भगवान का सेवा मिल गया। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी भक्त थी। यहाँ पे ब्राह्मण है जो संस्कृत का ज्ञान है, जो है सबसे ऊंचे जो बोलते हैं ना वर्ण में पैदा हुए हैं, लेकिन शरणागत नहीं हुए तो उनका उद्धार नहीं। तो देखिए एक सर्प होके शरणागत हो जाओ तो आपका जीवन कल्याण है, और एक ब्राह्मण होके अगर आप शरणागत न हो तो आपका जीवन विफल है। तो ये महत्वपूर्ण है चीज हमें समझना कि हम किसी भी परिस्थिति में हैं, ये एक सर्प का उद्धार हो सकता है तो हम सबका भी सकता है, लेकिन हमें चाहिए कि हम पूरी तरह से शरणागत हों, और शरणागत होंगे तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के सब आनंद आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये 37वां श्लोक है। फिर 38वें श्लोक में बोलते हैं कि जो उनके जितने भी ऐश्वर्य हैं वो काल के प्रभाव से विनाश नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो काल के प्रभाव से विनाश नहीं होते, क्योंकि उन्हें भगवान को स्वीकार कर लिया है अपने जीवन में। तो ये जो मुख्य चीज है तो बोलते हैं अस्त्र शस्त्र का या समय का, दोनों से एक भक्त के जो ऐश्वर्य है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना पुत्र, अपना मित्र, अपना ग्रह जो है ऐसा मान के उनकी सेवा की है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति एक ऐसी चीज है, 38वें श्लोक में बता रहे हैं, भक्ति एक ऐसी चीज है जिससे हमारा आनंद जो है वो बढ़ता रहता है असीमित मात्रा में। एक तो बढ़ता रहना एक होता है, और असीमित मात्रा दूसरी चीज है। तो ये जो भक्ति मार्ग है इसमें हम जुड़ सकते हैं, तो उसमें जो हमारा आध्यात्मिक आनंद है अगर हम प्रामाणिक रूप से करते रहेंगे तो आध्यात्मिक आनंद है वो तो बढ़ेगा ही, और उसका कोई अंत नहीं है, ऐसे रूप में बढ़ेगा जिसके बारे में हम चिंतन नहीं कर सकते। क्योंकि
आध्यात्मिक कृष्ण के संपर्क में जो है हम लोग हैं, इसलिए तो कोई प्रामाणिकता से 4 तरह 16 अध्याय। तो यहाँ आगे बताते हैं कि समय जब प्रभुपाद लिखते हैं जब समय होता है तो उसके साथ हमको लगता है समय के साथ कि इसका शुरुआत है और इसका अंत है। तो जैसे हम बोलते हैं भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये सब है ही नहीं, क्योंकि उधर समय ही नहीं है। वो एक अनादि काल से आध्यात्मिक जगत है और अनादि काल तक आध्यात्मिक जगत रहेगा। तो ये आध्यात्मिक जगत की ओर हम जाने की अपेक्षा कर रहे हैं, और अगर हम ना करें तो इस भौतिक जगत के संसार में रहेंगे हम। तो जैसे हमने गीता में चर्चा किया, प्रीफेस में प्रभुपाद बताते हैं, एक स्पष्ट चीज बताते हैं कि हमें भोग करने की इच्छा है और इसलिए हम अपनी इंद्रियों को अलग अलग तरह से भोग कर रहे हैं, पर वो जो हमें संतुष्टि कभी नहीं देता। लेकिन अगर हम भगवान की जो है भक्ति करें, सेवा करें, तो हमें पूरी तरह से संतुष्टि प्राप्त होगी। तो ये बोलने में शायद सेकंड लगता है, लेकिन इसको अपनाने 20 साल 40 साल भी कम लग सकते हैं। और अगर हमने आध्यात्म से नहीं जोड़े तो हो सकता है 20 जन्म में भी शायद हम समझ नहीं पाए ये चीज कि हम जो है भोग करने के लिए नहीं बने हैं, हम सिर्फ सेवा करने के लिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं हरे जीव जो है उसमें प्रेम करने के लिए नहीं मिले तो कुत्ते बिल्ली प्रेम बताया था, पर दौर में जो ऊपर वाले मायने में रहते हैं, कल फोन आया था उनका काम से, तो मैंने भी तो कुत्ते बिल्ली अभी प्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि सब लोगों को प्यार करना है। तो अगर आप भगवान को प्यार नहीं करोगे तो कुत्ते बिल्ली को प्यार करोगे। तो लिखते हैं कि सब जीवों जो है हम लोगों को जब ये प्रामाणिक जगह मिल जाएगा तब हमें संतुष्टि होगी। जब कृष्ण भगवान से ही हम प्रेम करेंगे तब हमें संतुष्टि होगी। दस द प्रेम करने की जो इच्छा है वो जो है एटर्नल है, क्योंकि वैसे ही जीव बना है, उसको किसी न किसी से प्रेम करना करने की इच्छा है। वो हमेशा जगह ढूंढ रहा है कि किसको मैं प्रेम करूं और जाके फिर वहां अपना पूरा मन लगा दूं। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हम प्रभु जी आपका आवाज बहुत जो ब्रेक है हो रहा है। उसका काल, लेकिन भगवान ऐसे काल के बाहर है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हर जीव की इच्छा है प्रेम करने की, और भगवान को अगर प्रेम नहीं करेंगे तो कुत्ते बिल्लियों को प्रेम करने लग जाएंगे। और हर एक जीव की जो प्रेम करने की इच्छा है ये एटर्नल है, मतलब अनित्य काल से है हमारे, क्योंकि ये आत्मा का लक्षण है और वो हमेशा किसी न किसी को ढूंढता रहेगा जो आत्मा है।
किसको प्रेम करूं, किसको प्रेम करूं। तो अधिकांश समय हम भौतिक जगत के जीवों के साथ प्रेम करेंगे और वो जो प्रेम है समय के साथ नष्ट हो जाएगा। पर अगर हम कृष्ण के साथ प्रेम करेंगे तो वो प्रेम हमें भगवत धाम लेके जाएगा। प्रभुपाद बताते हैं, देयर विल बी नो चीटिंग एंड नो एंड टू सच लव। मतलब कोई धोखा नहीं रहेगा इस प्रेम में। अभी धोखे की बात करें तो आने वाले जो है भागवतम के तात्पर्य में देखेंगे, प्रभुपाद बोलते हैं अमेरिका में कई बीवियां हैं जिन्होंने अपने पति को मार दिया है इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए। तो ये एक आम चीज है जब हम जानते हैं कि पत्नियां भी अपने पति को नहीं छोड़ती हैं, वो भी उनका अंत कर देती हैं, क्यों? धन के लिए। तो धोखा इस भौतिक जगत में संपूर्ण रूप से है। लेकिन अगर हम कृष्ण के साथ जो है संबंध बनाएंगे तो जो है हमें बिल्कुल धोखा नहीं होगा और इस प्रेम का अंत भी नहीं होगा, ऐसे करके प्रभुपाद बताते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं जब हम गीता का चर्चा करते हैं या भागवत का चर्चा कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें जो है प्रश्न नहीं होना चाहिए, उस पर हमें विवाद नहीं करना चाहिए, या इस तरीके से उस तरीके से अलग अलग तरीके समझने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गीता और भागवत जो है वो एटर्नल है। अर्थात ये गीता और भागवत जो है वो प्राचीन काल से इस श्लोक में है और प्राचीन काल तक इस श्लोक में रहेंगे। तो हमें सिर्फ उसको स्वीकार करना है, उस पर शंका नहीं करना। तो यहाँ वहां से विवाद करने का मतलब ये है कि शंका नहीं करना। आप उस पर चर्चा कर सकते हो, श्रवण कर सकते हो, पर शंका नहीं करना चाहिए क्योंकि अनित्य काल से इस जगत में है। फिर बताते हैं कि कृष्ण हमारे सर्वोत्तम मित्र हैं। और फिर प्रभुपाद वापस से यही चीज दोहरा रहे हैं कि वो हमें धोखा नहीं देंगे। He will always give his friendly advice and friendly protection to the devotees. तो देखिए हम सब जो है हर मुसीबत में आश्रय चाहते हैं। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि प्रभुपाद की वो पूरी तरह से हमें आश्रय देंगे। और जो है एक मित्र क्या करता है, जब दूसरे मित्र विकट परिस्थिति में होता है तो उसको थोड़ा जो है सही मार्ग बताता है। तो भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान हमें सही मार्ग बताएंगे, सही मार्गदर्शन करेंगे और पूरी तरह से सुरक्षा देंगे। तो ये है भगवान के साथ संबंध जोड़ने का। तो प्रभुपाद बोलते हैं अगर आप उनको पुत्र के रूप में स्वीकार करो तो ये पुत्र का कभी अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण कभी मरते नहीं है। अर्थात हमें जो संबंध बनाना है, जैसे हम इस भौतिक जगत में दोस्त बनाते हैं, हम किसी से प्रेम करते हैं, हम किसी को माता पिता पुत्र मानते हैं, तो यही सब संबंध जो है हमें कृष्ण से बनाना है, कृष्ण की भक्ति करते हुए। और जब हम कृष्ण से पूरे मजबूती से संबंध बनाएंगे और फिर जो हमारे भौतिक जगत के संबंध है उसमें भी हम सेवा कर सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे मजबूत संबंध कृष्ण से रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का संबंध कभी टूटेगा नहीं, कभी अंत नहीं होगा और कभी कृष्ण भगवान हमें धोखा नहीं देंगे। भौतिक जगत का कोई भी जीव जो है धोखा दे सकता है, भले ही वो हमारे निकट के परिवार संबंधित लोग ही क्यों ना हो, पर कृष्ण कभी धोखा नहीं देते हैं। और यहाँ पे तीसरी बार प्रभुपाद लिख रहे हैं, देखिए प्रभुपाद एक ही तात्पर्य में कई चीजें मुख्य हैं। जैसे पिछले इसमें बताया गया श्लोक में कि कैसे जो तीसरे स्तर का भक्त है वो भी भगवत धाम जा सकता है, वो 3 बार प्रभुपाद बोले। अभी ये वाला जो हम लोग श्लोक चर्चा कर रहे हैं 38 श्लोक, इसमें प्रभुपाद 3 बार बोल रहे हैं कि अगर हम भगवान के साथ संबंध बनाएंगे तो हमें कभी धोखा नहीं होगा। हम देखते हैं भौतिक जगत में कैसे हम लोग किसी न किसी तरीके से धोखे में आ जाते हैं, हमारे परिवार वालों के साथ या दोस्तों के साथ या भौतिकवादी लोगों के साथ। लेकिन आप कृष्ण के साथ रहें तो कृष्ण भगवान तो हमें हमेशा यहाँ जैसे बताया है मार्गदर्शन करेंगे, हमें जो है वो पूरी तरह से हमारी रक्षा करेंगे। और अगर हम पे कोई व्यक्ति धोखा देने वाला भी होगा तो कृष्ण भगवान जो है उस वक्त परिस्थिति ऐसे बदल देंगे कि हमें बचा लेंगे। तो देखिए ये है कृष्ण भक्ति करने का फायदा, ये है कृष्ण के संग में रहने का। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, हमें कभी धोखा नहीं होगा, भगवान हमें मार्गदर्शन करेंगे और भगवान हमें जो है पूरी तरह से बचाएंगे। ये 3 मुख्य चीज इस 38 श्लोक में है जो हमें समझना है।
और कृष्ण के बिना बताया जाता है आजकल भौतिक जगत में धोखा ही धोखा है। प्रभुपाद बोले चीटर्स एंड चीटेड, धोखा देने वाले और धोखा खाने वालों की दुनिया बन गई है अभी। तो हमें समझना है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान की भक्ति करना। तो श्रीमद् भागवतम के जो श्लोक हैं उसमें तात्पर्य कितना महत्वपूर्ण है। अगर तात्पर्य नहीं होता तो हमें कितना मुश्किल होता था ये पूरा का पूरा भागवत समझना। इसका आपको एक उदाहरण देता हूँ। कई बार कई भक्तगण जो है हॉस्पिटल जाते हैं, एडमिट होते हैं। तो एडमिट होने के कारण जो है उनको बीमारी होती है या जो प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर एक दूसरे डॉक्टर से बात करते हैं तो लोग सिर्फ टेक्निकल भाषा में बात करते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, जो हम लोग समझ नहीं पाते। लेकिन डॉक्टर जो है वो पेशेंट को समझाता है कि नहीं आपको ऐसा प्रॉब्लम है, ये है, ये है। तो टेक्निकल चीजें नहीं बताता है, नाम नहीं लेता है, उसको समझाता है इसका ये असर है, इसका ये असर है। तो वो फिर जो डॉक्टर समझाता है तब समझ में आता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है करके। और फिर अंतिम में जब वो पेशेंट समझ लेता है तो फिर वो अपने परिवार वालों को जो है जाके बोलता है कि वास्तविक रूप में ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये है, ये है। तो देखिए डॉक्टर डॉक्टर से बात करता है, डॉक्टर पेशेंट से बात करता है, पेशेंट पेशेंट से बात करता है। तो जो पेशेंट पेशेंट से बात करता है तब पूरी तरह से स्पष्ट होता है और पूरी तरह से समझ में आने लगता है। तो वैसे ही जो भागवतम में लिखा है, जो श्लोकों में है, वो बहुत ऊंचे स्तर का है। लेकिन हमारे आचार्य गण, विशेष रूप से प्रभुपाद, उन्होंने पूरा सरल बना के हमारे हमारे समझने के लिए एक पेशेंट की भाषा में पूरा बता दिया है, और जो हम आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो ये फायदा होता है आचार्य गण के साथ जुड़ने का। तो अभी जो है 39, अभी यहाँ से देखिए हमने अगर पिछले श्लोक में देखा कि 37, 38 में कि कैसे बताया गया है कि वो भगवत धाम प्राप्त करते हैं, जबकि उनकी इच्छा नहीं होती, फिर भी भगवान उनको वो 37 श्लोक में बता रहे हैं। 37, 39 श्लोक में, 43 में, 44 में, चारों श्लोक में एक चीज स्पष्ट किया है कि वो भगवत धाम जाएंगे, वो भगवत धाम जाएंगे, वो भगवत धाम जाएंगे। तो अभी कपिल मुनि जो है, जैसे हम देख रहे हैं प्रभुपाद एक ही तात्पर्य में 3-3 बार बोल रहे हैं कि आपको धोखा नहीं होगा अगर आप कृष्ण से जुड़ जाएंगे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो है सबसे निम्न वर्ग का भक्त भी भगवत धाम जाएगा। तो ये बार बार दोहरा रहे हैं। तो वैसे ही कपिल मुनि 3 बार 4 बार दोहरा रहे हैं 37 श्लोक, 39, 40 वर्ष, 43, 44 कि आप भगवत धाम जाएंगे, आप भगवत धाम जाएंगे। तो ये जो जीव है, हम जैसे जो बद अवस्था में है, तो उनको पूरी तरह से सांत्वना देना चाहते हैं, पूरी तरह से समझाना चाहते हैं कि अगर आप भक्ति करेंगे तो ये बार बार दोहरा के एक ही अध्याय में पिछले 8-10 श्लोकों में 4 बार ये बात आ जाएगी कि आप भगवत धाम जाएंगे, आप भगवत धाम जाएंगे। तो हमें पूरी तरह से श्रद्धा देना चाहते हैं कि जो हम आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक कार्य का फल इस भौतिक जगत में तो मिलेगा ही। जैसे बताया गया था आपको, मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों उपलब्धियां मिल सकती हैं इसी शरीर में। और जब आप शरीर समाप्त करेंगे तो आप भगवत धाम भी जाएंगे। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है जो 39, 40 श्लोक साथ में है प्रभुपाद के भागवत में। तो उसके अंतिम लाइन में प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण अनुवाद में बता रहे हैं, कृष्ण भगवान कपिल मुनि बोल रहे हैं, आई टेक हिम टू द अदर साइड ऑफ बर्थ एंड डेथ, कि मैं उन्हें जन्म मृत्यु के दूसरी ओर लेके जाता हूँ, अर्थात भगवत धाम लेके जाता हूँ। तो सब आसक्तियां इस जगत के साथ छोड़ के और अगले जीवन के साथ भी सब आसक्तियां छोड़ के जो एक भक्त है वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाता है और उसकी पूरी आसक्ति वो हटा देता है, धन से, बच्चों से, जो उसके पास उसका जो घर है और जो भी उसके शरीर से संबंधित चीजें हैं, उन सब से वो संबंध कम से कम कर देता है और या पूरी तरह से खत्म कर देता है और भगवत भक्ति के ऊपर ध्यान रखता है। तो इसलिए मैं ऐसे भक्त को जो है भगवत धाम लेके जाता हूँ। तो प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक में कि अभी ये देखिएगा, ये जो मैंने थीम बताया हुआ है,
जो अभी 40th श्लोक में आ गया एक बार, अभी वापस से 2 बार और आएगा कि आपको जो है हम भगवत धाम लेके जाएंगे, कपिल मुनि बता रहे हैं। तो ये हमें फोकस बनाए रखना है कि हम जितना भी आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं उसका मेन उद्देश्य ये है कि जब तक हम यहाँ पे हैं, जैसे बताया कि भगवान हमें मार्गदर्शन करेंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे और हमारे जीवन में कभी धोखा नहीं होने देंगे, और जीवन के अंत में भी हम भगवत धाम प्राप्त करेंगे। तो देखिए, भगवत धाम एक चीज है, जैसे भक्ति रसामृत महाराज एक उदाहरण देते हैं ये चीज समझाने के लिए कि हो सकता है हम सबको भगवत धाम के बारे में विश्वास न हो या हमें ज्ञान न हो, तो वो बताते हैं कि आप समझ लीजिए फ्लाइट से आए हैं पहली बार बम्बई में, और फ्लाइट से आप आए और सीधे आप जो है गाड़ी में जो खार में एयरपोर्ट है, वहां से विल्लेपाला में जो एयरपोर्ट है, वहां से गाड़ी में बैठ के आप अपने जो है मकान में या जो भी है बोरीवली में आ गए। अभी बोरीवली में आप आ गए, पर आपने समझ लीजिए बॉम्बे कभी देखा नहीं है, आप पहली बार आए। अब ये जो उन्होंने उदाहरण दिया है वो आपको पूरी तरह से स्पष्ट करेगा कि कैसे जो ये भगवत धाम का कंसेप्ट है और ये भगवत धाम जो है वो हम समझ सकते हैं। तो अभी आपने कभी मुंबई में आए नहीं हो, पहली बार जो है एयरपोर्ट से सीधा आप घर पे आए हो बोरीवली, और आपको 2 दिन बाद काम पड़ता है और आपको चर्चगेट जाना है। तो अभी चर्चगेट जाना है तो आपको मुंबई का कुछ ज्ञान नहीं है, तो आप एक काम करते हो, एक जो है मैप ले लेते हो, हाँ, रेलवे मैप। तो सब लोग आपको बोलते हैं कि भाई आप एक काम करिए, स्टेशन जाइए, टिकट लीजिए और ट्रेन में बैठ जाइए, स्लो ट्रेन में या फास्ट ट्रेन में। तो आप जैसे ही स्लो ट्रेन में बैठेंगे तो आपको एक एक स्टेशन आते रहेगा और आप फिर अंतिम में चर्चगेट स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो 3-4 लोग जब आपको ये बताते हैं तो आपको पूरी श्रद्धा हो जाती है कि 3-4 लोग बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, ये सही है। तो उसके बाद आप एक मैप भी ले लेते हैं, जो ट्रेन गाइड जो होता है वो ले लेते हैं। अभी तो आजकल एम इंडिकेटर आ गया है तो उसमें पूरा दिख जाता है, तो उसमें भी आप देखते हैं वही स्टेशन बोला गया है। तो जो आपके दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, उन्होंने बताया कि आप बोरीवली में बैठेंगे ट्रेन में तो अगला फिर स्टॉप कांदीवली आएगा, फिर मलाड आएगा, फिर जो है गोरेगांव आएगा। तो ऐसे करते 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 आपका अंतिम स्टॉप चर्चगेट आएगा। तो अभी आप जो है दूसरे देश से आए हैं, आपने कभी चर्चगेट गए नहीं हो जो है, पर बोरीवली स्टेशन पे आप जब ट्रेन पकड़ के बैठते हो उसमें, और फिर आपको मालूम चलता है कि जो पहला स्टॉप आया वो कांदीवली है, तो आप तुरंत जो है जो ट्रेन का टाइम टेबल बुक है उसमें देखते हो गाइड में, और उसमें देखते हो कि अरे यहाँ तो बताया पहला स्टेशन कांदीवली है। और फिर जब दूसरा स्टेशन देखते हैं कि हाँ मलाड है, तो आप सोचने लगते हो कि ये बुक भी वही बता रहा है, मेरे परिवार वालों ने भी बताया है, और जो है आपके आसपास में जो लोग ट्रेवल कर चुके हैं उनसे पूछोगे तो बोलेंगे हाँ निश्चित रूप से आप चर्चगेट पहुंच जाएंगे, 1-1.25 घंटे में आप आ जाएगा वो जगह। तो आपने देखा नहीं है, पर आपको पूरी तरह से श्रद्धा हो जाएगा कि हाँ ये जो है ट्रेन मुझे चर्चगेट ही लेके जा रहा है। तो भक्ति रसामृत महाराज बोलते हैं कि उसी प्रकार से जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति करते समय जो है हमने देखा नहीं है भगवत धाम, लेकिन हम सुनते हैं सभी भक्तों से कि भाई ऐसे ऐसे भक्ति करे, माला करे तो मन शांत हो जाता है, हमारे अनर्थ थोड़े थोड़े कम होने लगते हैं, हम प्रसन्न होने लगते हैं। तो वो एक एक स्टेशन के समान है। तो जब हमें लगता है कि हाँ ये जो है मेरे मन में बदलाव आ रहा है, मेरे चित्त में परिवर्तन आ रहा है, तो मैं सही मार्ग पे हूँ, सही जगह जा रहा हूँ। और फिर वही चीज हम देखते हैं शास्त्रों में भी यही लिखा है कि अनर्थ निवृत्ति होती है, आपका शुद्धिकरण होता है। तो जैसे जब ट्रेन में थे तो आपको एक जो ट्रेन मैप है वो बता रहा था, साथ में आपके परिवार वाले या दोस्त बता रहे थे। भक्ति में शास्त्र बताता है और साधु भक्तगण भी बताते हैं। तो ये दोनों को आप मैच करते हुए जब खुद चलते हो तो आपके खुद में बदलाव आता है, तो आपको लगता है नहीं सही है। और भले ही हमने चर्चगेट देखा ना हो, भले ही हमने भगवत धाम देखा ना हो, पर हमें पूरी तरह से जो है श्रद्धा आ जाती है कि हम उसी ओर जा रहे हैं, हमारा वही अंतिम जो है डेस्टिनी रहेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद फिर जो है 29वें 39 श्लोक में बता रहे हैं, हमें जो है इस भौतिक जगत में प्रसन्न होने के लिए, खुश रहने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि हमें स्वर्ग प्राप्त करने की भी कोशिश करनी नहीं चाहिए।
क्योंकि मतलब भौतिक जगत में जो धन है, घर है और ये सब संपत्तियों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, हमें सिर्फ आध्यात्म पे ध्यान रखना चाहिए और जो कृष्ण भगवान अपनी तरफ से भेजते हैं वो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो प्रभुपाद बताते हैं कि सत्व गुण में जो है कोई स्वर्गलोक पहुंचेगा, रजोगुण में कोई वापस पृथ्वी पे ही आएगा, जन्म लेगा, और तमोगुण में जो है या तो वो जानवर बन जाएगा या तो फिर मनुष्य योनि में जो जानवर के समान है। तो कई ऐसे मनुष्य होते हैं जो जंगलों में रहते हैं और उनका जीवन भी एक जानवर के समान ही रहता है, तो वो जानवरों से बढ़कर मनुष्य हैं पर वो जीवन जानवरों का ही बिताते हैं। तो बताया जाता है कि ये जो भक्त होता है वो इन सब चीजों के प्रति ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो सिर्फ भक्ति की तरफ ध्यान देता है और उसको अगले जन्म में जो है ना ही ऊंचे लोक में जाना है ना ही नीचे लोक में जाना है। वो तो ये भगवान से प्रार्थना करता है, मैं कहीं पे पैदा हूँ, यहाँ तक कि मैं एक चींटी के रूप में पैदा हूँ तो मैं आपके भक्त के घर में पैदा हूँ। क्योंकि अभी ऐसा बोला है कि चींटी के रूप में पैदा हो, तो ये तो बहुत अलग ही जो है एकदम निम्न योनि में आ गया। लेकिन क्या बोल रहे हैं तो कि वो ये प्रार्थना करता है कि आपके भक्त के घर में पैदा हूँ, जिससे मैं हमेशा जो है हरि नाम, हरि कीर्तन, हरि कथा सुनता रहूं और मुझे कहीं ना कहीं से प्रसाद ही मिलेगा। तो ये एक भक्त का जो है सोच है, भक्त का विचार है। वो भौतिक चीजों के लिए नहीं प्रार्थना करता पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगा रहता है। तो बोलते हैं अभी ये गृहस्थ व्यक्ति के लिए है, हम जैसे जो है गृहस्थ लोग, उनके लिए बताया गया है इन एनी लाइफ इन विच वन इज बोर्न एज अ हाउस होल्डर, तो उसमें हमारे बच्चे भी होंगे। One must have some children, some resources or some possessions, but a devotee is not anxious to possess anything. He is satisfied with whatever is obtained by God's grace. देखिए अभी गृहस्थ व्यक्ति के लिए बोला है कि गृहस्थ व्यक्ति के पास जो है बच्चे होते हैं और उनके पास कई सामग्रियां होती हैं, पर वो ये सब सामग्रियों को इकट्ठे करने में नहीं लगा रहता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो संतुष्ट रहता है जो भी उनको भगवान दे देते हैं उसके लिए। तो भगवान जो अपने हमारे जीवन में हमें जो उन्होंने भेजा है तो वो हमें स्वीकार करके संतुष्ट रहना चाहिए। तो बस बोलते हैं कि उसको अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने में कोई रुचि नहीं रहती, हाँ, और ना ही उनको जो है अपने बच्चों का एजुकेशनल स्टेटस बढ़ाने में कोई रुचि है। हाँ, ज्ञान देंगे लेकिन जो स्टेटस में चल रहा है, मतलब सोसाइटी में जो मान सम्मान के लिए, उसके पीछे वो नहीं भागता है। और फिर प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, ही इज नॉट नेग्लेक्टफुल, ही इज ड्यूटीफुल। तो हमने पहले भी चर्चा किया है कि एक भक्त जो है वो आसक्त नहीं होता इन सब चीजों से, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गैर जिम्मेदार रहता है, वो जिम्मेदारी पूरी लेता है लेकिन जो है वो आसक्त नहीं रहता। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं ही इज नॉट नेग्लेक्टफुल, ही इज ड्यूटीफुल, मतलब वो जिम्मेदार पूरा रहता है और पूरी तरह से जिम्मेदारी बिताता है, दिखाता है। लेकिन बहुत ज्यादा समय बेकार की चीजों में वो नहीं व्यर्थ करता और वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा रहता है। और फॉर अदर अफेयर्स ही सिंपली स्पेयर्स एज मच टाइम एज एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो देखिए ये हम सब के लिए है, क्योंकि प्रभुपाद शुरुआत ही किए इसका गृहस्थ करके बोलते हुए, एज अ हाउस होल्डर, मतलब जो शादी करके विवाह करके बच्चों के साथ बैठे उनके लिए बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगता है और जब उसके पास खाली समय है, बाकी समय थोड़ा कम, मतलब स्पेयर्स एज मच टाइम, जो मतलब कम से कम समय जो है अपने बाकी सब कार्यों के लिए उसमें वो लगा के रखता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं गीता में बताया गया है that without the knowledge of the devotee, the Lord arranges for his devotee to be immediately transferred to the transitional abode just after leaving his body। अर्थात भक्त को शायद नहीं मालूम होगा पर भगवान ऐसे कृपालु हैं कि जो है वो अपने भक्त को भगवत धाम ले जाने के लिए पूरा प्रबंध कर देते हैं। तो भक्त भगवान का चिंतन में लगा है और भगवान किस में लगे हैं, उसको भगवत धाम ले जाने में पूरी तैयारी में लगे हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि as far as devotee is concerned, he is at once transferred to the spiritual world in the association of the Lord, that is Lord's special mercy। तो अभी जो है ये वापस से प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में दोहरा दिया है कि ये भगवान की विशेष कृपा है
जिससे वो इस जीवन के बाद तुरंत आध्यात्मिक जगत में भगवान के संग में पहुंच जाता है। तो मृत्यु के बाद का जो सत्य है उसके बारे में बार बार यहाँ पे स्पष्टीकरण किया गया है। तो बताया जाता है हम 3 तरह से कार्य करते हैं। एक हमारी कभी इच्छा होती है जिसे भाव बोलते हैं, फिर एक होता है ज्ञान मतलब मन से, और एक है क्रिया मतलब हम शरीर से। जैसे मैं आपको बोलूं, अगर जो है मेरे सिर्फ एक इच्छा जागृत हो कि मुझे घर चाहिए, तो फिर मन से मैं पूरा का पूरा योजना करना चालू कर दूंगा कि हाँ कितने पैसे लगने हैं और कौन सा घर मुझे पसंद आएगा, ये वो, तो मैं मन में सब सोचने लगूंगा। पहले इच्छा आएगी, इच्छा के बाद मन के ऊपर हम विचार करेंगे और फिर वास्तविक रूप में मैं धन दे के जो है एक घर स्वीकार करूंगा। तो जब मैं धन दे रहा हूँ और फिर वो जो पूरा मकान है वो अपने प्रॉपर्टी मतलब जो है पेपर्स अपने नाम पे कर रहा हूँ, तो क्रिया हो गया। तो देखिए कई चीज पहले इच्छा होती है, इच्छा होने के बाद हम मानसिक रूप से वो कार्य करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं और उसके बाद वो कार्य करते हैं। तो ये 3 स्तर है जो हम स्मरण करते हैं और फिर उसके ऊपर इच्छा करते हैं, स्मरण करके फिर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप जो भी सोच रहे हो वो फिर आप जो है कार्य में बदलेगा और फिर वही कार्य जो है बार बार करके आपकी वो जो है स्वभाव बनेगा और वही स्वभाव के कारण आपका भविष्य बनेगा। तो देखिए कभी आपने कुछ सोचा होगा इसलिए आप इस प्रवचन में बैठे होंगे, तो आपने विचार किए उसके बाद आप इस परिस्थिति में हो। तो वैसे ही आप आज क्या विचार कर रहे हो उसी हिसाब से आपका भविष्य बनेगा। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक विचार रखें, नहीं तो हमारा जीवन अगर भौतिक कार्यों में लगे तो उसे श्रम एवं ही केवलम बोलते हैं। तो एक शब्द आता है श्रम और दूसरा शब्द आता है परिश्रम। तो परिश्रम मतलब जो है हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसमें हमें मार्गदर्शन किया हुआ है। लेकिन अगर सिर्फ श्रम कर रहे हैं तो वो बोलते हैं कि आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो बिना किसी फायदे के, इसलिए बोलते हैं भागवत में श्रम एवं ही केवलम। आपने मेहनत किया पर उसका कुछ फल नहीं मिलने वाला है। तो जो हम सोचते हैं उस हिसाब से हम कार्य करेंगे, वो कार्य करते करते वो हमारा स्वभाव बनेगा और स्वभाव में ही वो कार्य करते करते हमारा भविष्य बनेगा। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम अपना मन कहाँ लगा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। तो इसलिए हम भक्ति और कृष्ण भावनामृत में जुड़े हैं। तो अगर आप देखें कि भक्ति इतना सूक्ष्म है, अगर जिस हिंदी भाषा में हम बात कर रहे हैं या इंग्लिश भाषा में भी इस आध्यात्म के कई चीजों का जो है अनुवाद भी नहीं मिलेगा। जैसे बोलते हैं योगा शब्द जो है संस्कृत में जो है योग, उसका इंग्लिश शब्द जो है कोई है नहीं, धर्म, फिर संस्कार, संस्कृति। तो अभी आप इसके इंग्लिश वर्ड जो है नजदीक वाला वो आप ढूंढ लोगे। जैसे धर्म मतलब रिलीजन, तो प्रभुपाद बोलते हैं धर्म मतलब रिलीजन नहीं है, क्योंकि कोई अपना धर्म रिलीजन बदल सकता है पर धर्म नहीं बदल सकता कोई अपना, क्योंकि धर्म जो है वो वास्तविक स्वभाव है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं चीनी का स्वभाव है मीठा होना, पानी का स्वभाव है तरलता। तो उसी प्रकार से जो हमारा धर्म है उसको रिलीजन नहीं बोल सकते आप, क्योंकि रिलीजन लोग बदलते हैं, क्रिश्चियन से मुस्लिम बनते हैं, हम हिंदू से क्रिश्चियन बनते हैं वगैरह वगैरह, तो वो धर्म नहीं है। तो धर्म के असली में जो इक्विवेलेंट वर्ड कोई भी नहीं है, तो धर्म एक अपने में ही शब्द है। और वैसे ही संस्कार, जो हमें संस्कार मिलते हैं, आप उसके ऊपर कुछ बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं। तो जैसे बोलते हैं एक अंतिम संस्कार करके एक जो है सबसे मुख्य एक भाग है वैदिक शास्त्रों का, जिसमें कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको फिर जो है अंतिम क्रियाक्रम करते हैं वगैरह वगैरह। तो अभी इसको छोड़ के जो है आप जितना जितना वेस्टर्नाइज होने की कोशिश करेंगे, मतलब वैदिक शास्त्रों से दूर होते हुए जाएंगे। तो अभी अमेरिका में क्या है, एक अमेरिका में जो है कंपनी है जिसे वो बोलते हैं कि किसी का भी कोई मृत्यु हो जाता है तो सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो पूरा एक जो है कंपनी जैसा है। तो वो लोग आते हैं
पूरा का पूरा जो भी अंतिम क्रियाक्रम का है, ये है वो है, कॉफिन में डाल के उनको जो जमीन में डालना है उसके लिए उन्होंने जगह भी बुक किया होता है, और लोग सब अच्छे से कर लेते हैं। और जो भी उसमें लगता है पेपर वर्क, ये वो सब, तो वो सब करके देते हैं। तो यहाँ तक कि अभी अमेरिका में ऐसा हो गया, अगर बेटे को बोले कि अरे आपके पिताजी देहांत हो गया है, तो बोलता है ठीक है, मेरे को जाने की जरूरत नहीं है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो बेटे को लगता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्टर आएगा, मेरे पिताजी को ले जाएगा, उसको दफना देगा, सब हो जाएगा, मेरे को कोई चिंता नहीं करना है। देखिए, जितना आप वैदिक सभ्यता से दूर जाएंगे तो उतना ये ऐसा असर हो जाता है, फिर उतना भी उनको ये नहीं लगता है कि मेरे पिताजी चल बसे हैं, मुझे जाना चाहिए। बोलते मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट में सब काम हो जाएगा, मेरे को जाने की आवश्यकता नहीं। तो वैसे ही वैदिक सभ्यता में सब चीजों के बारे में बताया गया है। तो अगर हम उसको पालन नहीं करेंगे और दूसरी ओर जाएंगे तो उसका कोई अंत नहीं है, हम उतना ही दूर चले जाएंगे और उतना ही हमारा बुद्धि जो है भ्रष्ट हो सकता है। तो यहाँ पे 41 श्लोक हम साथ में चर्चा कर सकते हैं। नान्यत्र मद भगवत प्रधान पुरुषे वर्ता आत्मन सर्वभूतानां भयम तीव्रम निवर्तते। तो यहाँ पे 41 श्लोक में वर्णन आ रहा है कि सबसे बड़ा भय जो इस भौतिक जगत में है उससे भक्त मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरी भक्ति करते हैं। और भगवान के अलग अलग जो रूप है, राम कृष्ण अलग अलग अवतार हैं, तो उसके रूप में जो है वो उसकी भक्ति करने के कारण इससे मुक्त हो जाते हैं। तो भयम तीव्रम, तो तीव्र मतलब जो है सबसे भयंकर वाला, जो सबसे टेरिबल प्रभुपाद लिखते हैं, सबसे भयंकर जो है भय है वो क्या है? जन्म मृत्यु का चक्कर। तो देखिए वो श्लोक था, फिर अभी वापस से 41 श्लोक में वापस से वही चीज बता रहे हैं। क्या? कि सबसे बड़ा भय क्या है? जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उससे बच जाते हैं। तो ये वापस से रिपीट किया है बात। तो प्रभुपाद लिखते हैं it is indicated herein that cycle of birth and death cannot be stopped unless one is pure devotee of Supreme Lord. हरिम बिना न मृतम तरंती, बिना हरि के, बिना भक्ति के आप मृत्यु को तार नहीं पाओगे। हरिम बिना न मृतम तरंती, प्रभुपाद 41 श्लोक के शुरुआत में ही बताते हैं। अगर हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है तो उसका एक ही उपाय है, वो है भगवान की भक्ति करना। तो यहाँ पे बताते हैं वही जो ऊपर बताया गया है, भगवान की कृपा। यहाँ पे प्रभुपाद नीचे अंतिम में लिख रहे हैं, कपिल मुनि बोल रहे हैं, न अन्यत्र मद भगवता, मतलब मेरी कृपा के बिना कोई जो है मृत्यु के, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकल नहीं सकता। तो प्रभुपाद अंत में बोल रहे हैं उसका एकमात्र तरीका है शरणागत होने का, भगवान की भक्ति करने का, जो हम जिस मार्ग में लगे हुए। तो ये हो गया 41। तो अभी किसी को ये मन में प्रश्न होगा, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ठीक है, मैं अगर भगवान की भक्ति करूंगा तो हो सकता है देवता मेरे पे क्रोधित हो जाए कि क्यों आप मेरी पूजा नहीं कर रहे हो। तो उसके जवाब में जो है कपिल मुनि बोलते हैं, मद भयात वाति वातो यम सूर्य तपति मद भयात, ये 42 श्लोक है। वस्तिन इंद्रो दहति अग्निर मृत्यु चरती मद भयात। तो देखिए इस श्लोक में कैसे स्पष्ट किया है कि यहाँ कपिल मुनि बोल रहे हैं कि मेरे शक्ति से सब कुछ होता है। मद भयाद वाति वातो यम, कि मेरे भय से जो है हवा बहती है। फिर बोलते हैं सूरज चमक रहा है, सूर्य तपति मद भयाद, मेरे शक्ति से सूर्य चमक रहा है। तो कई बार लोग कोई मन में चर्चा आता है, लोग ऐसे करते रहते हैं, अरे किसने बनाया है सूर्य को, किसने बनाया है धरती को, किसने बनाया है हवा को। अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं स्पष्ट, ये भागवतम का जो 42 श्लोक है उसमें बोल रहे हैं कि मेरे शक्ति के द्वारा, मेरी इच्छा से जो है अग्नि, जो है अग्नि में अग्नि जलता है, मेरी इच्छा से सूर्य प्रकाश देता है, मेरी इच्छा से जो इंद्र हैं वो जल देते हैं, मेरी इच्छा से जो है मृत्यु जो है सबको अपने वश में करता है। मृत्यु चरति मद भयात, अर्थात मृत्यु, सूर्य, अग्नि, हवा, इंद्र सारे मेरे कहने पे कार्य करते हैं।
ये श्लोक में बताया गया है। तो हमें समझना है कि सारे देवतागण भगवान कृष्ण के अधीन है, और यही कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं। तो प्रभुपाद 9वें अध्याय के 10वें श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, और इसमें लिख रहे हैं कि इसमें बता रहे हैं मया दक्षिण प्रकृति सूर्य चरचर। तो जब बोल रहे हैं मया दक्षिण प्रकृति, मतलब इस जगत में जो कुछ भी है वो सब कृष्ण भगवान का। अब देखिए नास्तिकवादी लोग कितने बेवकूफ होते हैं, वो जो हवा सांस ले रहे हैं उनको ये भी नहीं मालूम है किसने दिया। अब ये स्पष्ट यहाँ भागवत में बताया गया है, भगवान बोल रहे हैं ये मेरी शक्ति के द्वारा हवा बह रहा है। तो वही श्वास लेंगे, उसी श्वास को लेते हुए जो है नास्तिकवादी बोलेंगे भगवान नहीं है। अरे भगवान नहीं है तो ये हवा तूने बनाई है, तेरे पिताजी ने बनाई है? कोई बोल सकता है पृथ्वी पे कि हाँ ये हवा मैंने बनाई है, सूरज मैंने बनाया है, हाँ ये अग्नि मैंने बनाई है? नहीं, ये सिर्फ भगवान बोल सकते हैं। और यहाँ स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, इतना शुद्ध रूप से, इतना क्लैरिटी से स्पष्टीकरण कर दिया है कि भगवान सब कुछ बनाते हैं, उसके बाद भी जीव भक्ति ना करे तो मूर्ख ही कहलाएगा और अपने कर्मों के बंध में हमेशा फंसा रहेगा। तो फिर यहाँ पे आगे 43rd श्लोक में बताते हैं ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिना क्षेमया पाद मूलम में प्रविशन्ति अकुतो भयम्। तो ये श्लोक में बताया है कि जो भक्त होते हैं वो भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं, और भक्ति करके उनको ज्ञान और वैराग्य तो प्राप्त होता ही है, और फिर वो अपना जीवन का सार्थकता प्राप्त करते हैं, अर्थात वो भगवत धाम प्रवेश करते हैं बिना भय के। प्रविशन्ति अकुतो भयम, बिना भय के। अकुतो भयम मतलब ये जो 43rd श्लोक में है, इसका मतलब है विदाउट फियर, बिना भय के। बिना भय के वो जो है अपना जीवन सार्थक करके भगवत धाम जाते हैं। Are engaged in my lotus feet since I am the Lord, they are thus eligible to enter the kingdom of God without fear. तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था 40 में हुआ, 41 में हुआ, 43 में हुआ, पीछे 37 में भी बताया था। क्या बोल रहे हैं? भगवत धाम जा रहे हैं। तो ये रिपीटेडली एक ही चीज आ रहा है, बार बार यही चीज बोल रहे हैं कपिल मुनि कि भगवत धाम जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे। तो भक्ति करने का सबसे मुख्य फायदा ये होता है कि आपको जीवन के अंत में भगवत धाम जाएंगे। अगर हमने जो है बहुत प्रामाणिकता से भक्ति नहीं भी किया होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ध्यान पूर्वक ना करें, तो हमें करना तो चाहिए, क्योंकि हम अगर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, छूट जाएंगे, तो फिर हमारा मन कहाँ चले जाएगा हमें मालूम नहीं, और इंद्र भोग में लग जाएगा, तो उसमें आनंद तो है ही नहीं, दुखी हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अहेतुकी शब्द का मतलब आया है कि बिना किसी कारण के, विदाउट रीजन। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर कोई भक्त बिल्कुल उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, वो बिल्कुल अज्ञान है, और उसको आध्यात्मिक ज्ञान कुछ नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो भक्ति में लगा है तो भक्ति की इतनी शक्ति है कि उनको गुरु की कृपा से पूरे शास्त्र का ज्ञान आ जाएगा। मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अगर वो तीव्रता से भक्ति कर रहा है तो भक्ति इतना शक्तिशाली है कि उसके कारण जो है वो पूरा आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जो शास्त्र का मर्म है, जो सार है, वो समझ जाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि शास्त्रों में दूसरी जगह भी वर्णन किया गया है, जिसपे कृष्ण पे और गुरु पे जिसको पूरी तरह से श्रद्धा है, उसको जो है पूरे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कतिष्ठान्ता प्रकर्षन्ते महात्मन। तो जिस जीव को पूरी तरह से जो है भगवान में श्रद्धा रहती है वो, और गुरु में श्रद्धा रहती है, उसको पूरी तरह से जो है उसको शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो अकुटो भया, हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं अंत में 43rd श्लोक, द सरेंडर्ड सोल्स आर कॉल्ड अकुटो भया, दे आर डाउटलेस एंड फियरलेस एंड देयर एंट्रेंस इनटू स्पिरिचुअल किंगडम इज गारंटीड। देखिए प्रभुपाद के कितने अच्छे शब्द प्रभुपाद उपयोग कर रहे हैं कि हम बोलते हैं ना ये चीज निश्चित रूप से हो जाएगा, या हम लोग कभी बोलते हैं इसका गारंटी है कि नहीं, तो बोलते हैं हाँ 1 साल का वारंटी है, गारंटी है। तो वैसे ही यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उसको शंका नहीं है, उसको भय नहीं है,
उसको निश्चित रूप से मालूम है कि वो जीवन के अंत में भगवत धाम चले जाएगा अगर वो जीवन पर्यंत भक्ति करेगा। तो इन श्लोकों में देखिए एक भागवत पढ़ने का एक दूसरा फायदा दिख रहा है कि कैसे स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जो है इन चीजों को जो है हमारे सामने रख रहे हैं कि अगर हम भक्ति करते रहेंगे तो कैसे जो है कपिल मुनि स्वयं बोल रहे हैं, प्रभुपाद स्वयं बोल रहे हैं कि आप भगवत धाम प्राप्त करेंगे। तो अभी हम अंतिम श्लोक में चले जाते हैं। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निश्चय सोदय तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयि अर्पितं स्थिरम्। तो बोलते हैं कि आपको सबसे ऊंचा फायदा प्राप्त होगा अगर आप अपना मन जो है पूरी तरह से तीव्रता से मेरी भक्ति में लगाओगे और उससे आपका फॉर अटेनमेंट ऑफ द फाइनल परफेक्शन ऑफ लाइफ, तो आपका जीवन का जो सार्थकता है अंत में वो प्राप्त कर लोगे तीव्रेन भक्ति योगेन। तो हमने ये सेकंड कैंटो में भी ये 3 शब्द सुने थे, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। तो ये तीव्रेन भक्ति योगेन में ये देखिए ये पूरा अध्याय समाप्त हो रहा है। और अध्याय के जिसमें कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को शिक्षण देना चालू किया और उसमें उनके प्रार्थनाएं सुनने के बाद जो उन्होंने बताना चालू किया, तो उसमें हम देख रहे हैं अंतिम में आते हुए उन्होंने स्पष्टीकरण पूरी तरह से कर दिया कि क्या है भक्ति करेंगे तो भक्ति करने से आप भगवत धाम जाएंगे, आप जो है बैक टू गॉडेड चले जाएंगे। और यहाँ पे फिर से वही श्लोक का शब्दों का उपयोग हो रहा है जो दूसरे स्कंद में था, तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्रता से, इंटेंसिटी जो है। हम सभी भक्त अगर तीव्रता से भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवत धाम जाएंगे। और जब तक हम इस भौतिक जगत में भी हैं तब तक हम भगवान के संपर्क में रहेंगे, और भगवान के संपर्क में रहना मतलब हमें भगवान का पूरी तरह से आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद जो है लिखते हैं तात्पर्य में कि पहला स्तर ये है कि हमारा मन जो है पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा रहना चाहिए। और बोलते हैं वेरी स्टेडीली एंड नेचुरली, मतलब स्थिर रूप में। स्थिर रूप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें जो है ये रोज करना है। तो बताया जाता है अगर किसी व्यक्ति को कामयाब होना है, मैंने पहले अपने प्रवचन में चर्चा किया है, तो उसको एक ही कार्य रोज प्रतिदिन करते रहना है स्थिर रूप से, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे हाँ स्थिर रूप से मैं खाना खा रहा हूँ, तो वो तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन स्थिर रूप से आपको भक्ति करनी है और भक्ति करने के लिए आपको भागवत सुनना पड़ेगा, भागवत पढ़ना पड़ेगा, आपको नाम जप करना पड़ेगा। तो अगर स्थिर रूप से आप करेंगे और उसके लिए आप मेहनत करेंगे तो दो चीज है, एक तो स्थिर रूप से रोज करना, प्रतिदिन करना, और दूसरा है उसके लिए मेहनत करना। जैसे राधानाथ महाराज बोलते हैं, भक्ति बिगिंस व्हेन यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अर्थात आप जब अपने सहूलियत, अपने आराम से, आपके आराम के जीवन से बाहर निकलेंगे तब जाके भक्ति की शुरुआत होती है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारा मन जो है वो हमेशा विचलित रहेगा, तो ऐसे मन और इंद्रियों को वश में करने के लिए अति आवश्यक है कि हम उन्हें भक्ति में लगाए रखें। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं बच्चा जो है उसको आप शांत होकर बैठने बोलोगे तो वो असंभव है, क्योंकि बच्चा कभी शांत नहीं बैठेगा, उसको हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करना ही होता है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं हमारे मन, हमारी इंद्रियां ऐसी है, तो अगर हम मन जो है पूरी तरह से भगवान में लगा दें तो हम संतुष्ट हो सकेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं मन जो है वो सारी इंद्रियों के जो है मास्टर है, सारी इंद्रियां मन के वश में। तो अगर मन कृष्ण की सेवा में लगा रहेगा तो सारी इंद्रियां भी कृष्ण की सेवा में लगेगी, और अगर हमारा मन विचलित है तो सारी इंद्रियां भी विचलित रहेंगी, सारी इंद्रियां भी यहाँ वहां घूमती रहेंगी। तो हमें बहुत आवश्यक है कि हम अपना मन जो है पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लगाए रखें। प्रभुपाद जब लंदन गए थे तो रिपोर्टर ने पूछा आप क्यों आए हो यहाँ लंदन? तो प्रभुपाद बोले आप ब्रिटिशर लोगों ने जो है इतने साल भारत में आए और बहुत कुछ लूट के चले गए, एक चीज ले जाना भूल गए,
तो वो मैं देने आया हूँ। बोले क्या? बोले गीता। तो अगर आप देखें कि लोग बहुत जो है आकर्षित होते हैं विदेश जाने के लिए, और विशेष रूप से ये यूके और लंदन की बात चल रही है, तो प्रभुपाद उसको बोले कि तो प्रभुपाद को किसी ने पूछा नर्क क्या है, प्रभुपाद बोले लंदन क्या है, नर्क ही तो है। तो बोले नहीं, यहाँ पे तो काफी हरियाली भी है। प्रभुपाद बोले हाँ, थोड़ा हरा वाला नर्क है और ये नर्क ही है करके। तो अधिकांश लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं, और प्रभुपाद की दृष्टि से जो है ये सब जगह जहाँ पे इतने भीषण रूप से जो है पाप के कार्य हो रहे हैं, तो वो नर्क के समान ही है। हाँ, उधर के लोगों का उद्धार के लिए इस्कॉन भी बनाया गया है, पर बड़ी तपस्या है वहाँ पे लोगों के लिए रहना और करना। तो वहाँ पे बताया जाता है पूरा साल तकरीबन ठंडी ठंडी रहती है और बर्फ रहता है और इतना ही रहता है। तो ऐसे जगह पे, जैसे हमने भागवत में भी पढ़ा है कि अगर कोई ऐसी जगह पैदा होता है जहाँ भीषण जो है ठंडी है या ऐसा है, तो इसका मतलब उन्होंने ऐसे पाप कार्य किए हैं। तो हमें समझना है कि ये गीता भागवत का ज्ञान इतना सर्वोत्तम है, जिसके भी जीवन में आएगा वो पूरी तरह से परिवर्तन कर सकता है। तो हम देखते हैं प्रभुपाद ने अपने गीता में जो है, हम कल गीता का जो है ये पढ़े थे इन प्रीफेस, और उसके ऊपर हमने चर्चा किया था। मैं महाविष्णु महाराज का बात सुन रहा था एक बार, तो वो बता रहे थे बताओ ऐसा एक श्लोक जिसमें भगवान के 10 गुणों का वर्णन। महाविष्णु महाराज बोल रहे थे एक ही श्लोक में भगवान के 10 गुणों का वर्णन है, तो वो है भगवत गीता का 10वां अध्याय का 12वां श्लोक, जो प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में बताते हैं। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम, परमम भवम, पुरुषम, शाश्वतम, दिव्यम, आदिदेवम, अजम, विभुम। तो पूरे 10 भगवान के गुणों का इसमें वर्णन किया गया। तो एक ही श्लोक में भगवान के 10 गुण। तो परम ब्रह्मन, ये तो मालूम है सबको कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। परम धाम, उनका जो गोलोक वृंदावन है वो सबसे उत्तम है, परम धाम। पवित्रम, सबसे पवित्र है, मतलब भौतिक जगत का कुछ भी उसमें कलमश नहीं है। पुरुषम, वो एक व्यक्ति है। और शाश्वतम, शाश्वतम मतलब ओरिजिनल, सबसे पुराने, सबसे वो हैं, पुराने हैं, ओरिजिनल हैं। दिव्यम, दिव्य मतलब आध्यात्मिक है पूरे। आदि देवम मतलब सारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सभी देवताओं और सभी के सोत्र हैं। अजम, उनका कोई जन्म नहीं हुआ। विभुम, सबसे बड़े। तो देखिए एक ही श्लोक में जो है 10 गुणों का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे बताते हैं न ही ते न ही अहस्वम ऋषिया सर्वे देवऋषि असितो देवलोक स्वयं चैव भविष्य में सर्वमेतमृतम ने यन्मा नहीं ते भिक्खन व्यक्तिम विदुर देवान दानवा। तो बोलते हैं विदुर देवान दानवा, ये बात 14वें श्लोक में आता है कि आपको देवता गण भी नहीं जान सकते, दानव भी नहीं जान सकते। तो हम जैसे जीव कैसे जान पाएंगे? हम तभी जान पाएंगे जब हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी, जब हम प्रभुपाद का संग करेंगे, उनकी कथा सुनेंगे तो, और प्रभुपाद के तात्पर्य को समझेंगे तो प्रभुपाद यहाँ क्या बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान, अर्जुन जब कृष्ण को बोल रहे हैं कि बड़े बड़े देवता नहीं जान सकते। अब तो देवता मतलब हमें समझना चाहिए कि जब हमारे 6 महीने होते हैं उनका एक दिन होता है, वो हमसे करोड़ों गुना ज्यादा योग्य है, बुद्धि से, शारीरिक शक्ति से, उनका जीवन से, लेकिन तब भी वो भगवान को नहीं जान सकते। तो हमें वो जानने का मौका मिला है अगर हम प्रभुपाद के चरणों में शरणागत हो जाएं तब। तो प्रभुपाद बोलते हैं गीता को गीतोपनिषद भी बताया गया है, और ये पूरे वैदिक शास्त्रों का सार है, जैसे भागवतम को भी सार बताया गया है। और बोलते हैं सबसे मुख्य उपनिषद है ये, जो है गीतो उपनिषद जिसे बोलते हैं। तो बोलते हैं कि बहुत सारे गीता मार्केट में है, तो बहुत सारी गीता है, लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं कोई भी प्रामाणिक नहीं। देखिए प्रभुपाद स्पष्ट रूप से इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि प्रभुपाद को मालूम है प्रामाणिक क्या है। और प्रभुपाद बोलते हैं कि
अगर कोई दवाई प्रामाणिक है तो उसका कैसे सबूत आपको मालूम चलेगा? आप दवाई लीजिए, आपकी तबीयत ठीक होनी चाहिए। तो गीता का असली उद्देश्य क्या है? गीता का असली उद्देश्य है कि जीव भक्ति में लगे और भक्ति में लग के उसका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो। और हम देखते हैं प्रभुपाद की गीता सुनने के बाद कैसे जो हिप्पी थे, जो चारों नियम रोज तोड़ते थे, उनमें पूरा बदलाव आ गया। उन्होंने जो है पूरे तरह से वैष्णव बन के तिलक लगा लिया, प्याज लहसुन छोड़ दिया और पूरी तरह से भक्ति करने लगे। तो देखिए ये एक हमारे पास ज्वलंत उदाहरण है। और वही चीज हम भारत में भी देख रहे हैं कि कैसे ये गीता अपनाने के बाद लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ। तो प्रभुपाद बोलते हैं हजारों की संख्या में गीताएं हैं और कम से कम इतने सैकड़ों अलग अलग जो है ट्रांसलेशंस हैं गीता के, पर कोई भी प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि गीता में जो भगवान बोलना चाहते हैं वो हमें जानना चाहिए। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर आप कोई दवाई लेते हो तो दवाई के ऊपर जो लेबल में लिखा है उसी हिसाब से लेना चाहिए, अपने हिसाब से, आपके मनो विचार के हिसाब से नहीं करना। तो कई लोग के मन में आता है कि मैं अगरबत्ती कर रहा हूँ, मैं दिया कर रहा हूँ, बस हो गई मेरी भक्ति। तो भगवान ने गीता में ऐसे थोड़ी बताया है कि ऐसे भक्ति करनी है। भक्ति करने का पूरा मार्ग बताया कि भाई हाँ ये तो आप कर सकते हो, जैसे आप अगरबत्ती दिया कर रहे हो, पर इसका सार क्या है कि आप हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति करो, मेरा ध्यान करो, मेरे को अर्पण करो। और दिन भर का क्या कार्य, यत करोषि यद अश्नासि यद जोहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय मत कुरुष्व अर्पण। तो ये सब मेरे को अर्पण करो तो आपका जीवन सार्थक होगा। तो प्रभुपाद बताते हैं कि गीता भी हमें उसी भाव से समझना चाहिए कि कैसे कृष्ण भगवान ने जो बताया है अर्जुन को, तो उसी प्रकार से हमें भी उसको स्वीकार करना चाहिए। उसको समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक है, वो है हमें भक्त बनना जरूरी है। तो इसके लिए जो नए लोग हैं उनको आप ज्ञान दे सकते हो, पर हमें बहुत जरूरी है कि उनको हरिनाम से का साथ भी जोड़ना। जब तक कोई भक्त माला नहीं करेगा तब तक ये गीता का ज्ञान नहीं समझेगा या भागवत का ज्ञान नहीं समझेगा। और सुन रहा हो कोई तो उसको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन उसका जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन तब आएगा जब वो जप करने लगेगा। तो ये जप जो है, जब वो भक्त बन जाता है तो भक्त बनने के बाद वो पूरी भक्ति में प्रवेश कर सकता है। नहीं तो देखिए ये गीता आज की तारीख में बताया जाता है कम से कम 50 करोड़ गीता हमने पूरे विश्व में इन 50 सालों में बांटा है। तो इतना हमने बांटे हैं, लेकिन फिर भी 50 करोड़ की संख्या में तो भक्त नहीं है। यहाँ तक कि 5 करोड़ भी नहीं है, यहाँ तक कि 50 लाख भी नहीं है। क्योंकि जब तक कोई भक्ति नहीं करेगा तब तक गीता के ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद बोलते हैं आगे कि बहुत सारे जीव हैं इस भौतिक जगत में। यहाँ पे हम लोग मिलियंस जानते हैं, उसके ऊपर बिलियंस होता है, उसके ऊपर ट्रिलियंस होता है। तो प्रभुपाद देयर आर ट्रिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग्स इन दिस वर्ल्ड, और हर एक जीव का भगवान से व्यक्तिगत संबंध है। ये प्रभुपाद एक अलग चीज बताएं, इंट्रोडक्शन में ही है प्रभुपाद गीता का। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ट्रिलियंस ऑफ लिविंग एंटिटीज, ट्रिलियंस मतलब कितने जीरो होते हैं और कितनी संख्या होती है वो भी हम बता नहीं सकते। अरब 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 मतलब जितना भी है वो सब आप गूगल में सर्च करते रहिए। पर बोल रहे हैं जितने भी अनगिनत जीव हैं सबका, हर एक जीव का कृष्ण से व्यक्तिगत संबंध है और व्यक्तिगत हमारा स्वरूप है। और इसलिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं संस्कृत में स्वरूप। और प्रभुपाद बोलते हैं जो भक्ति है वो हमारा स्वरूप वापस से जागृत करने की जो है व्यवस्था है, जिसे हम बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्शन ऑफ वंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो देखिए प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखा है हमें लगता है हाँ हमें मालूम है, पर हम लोग सब यहाँ पे जितने लोग जुड़े हुए हैं हम सबको जानना चाहिए कि हमारा और कृष्ण का संबंध है और हमारा सबका एक स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में। अब यहाँ पे तो हम जैसे कोई माताएं होंगी, कोई प्रभु जी होंगे, तो हमारा यहाँ पे स्वरूप है वो तो क्षणिक है। जैसे ये जीवन अंत होगा तो उसके साथ अंत हो जाएगा, लेकिन जो आध्यात्मिक रूप में जो हमारा स्वरूप है वो नित्य रूप से है। और वो प्राचीन काल से मतलब जो समय से पहले से आध्यात्मिक जगत में है, और उसमें हम जाके जुड़ जाएंगे अगर हम पूरी तरह से भक्ति में लगे रहेंगे।
तो हमने प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र के बारे में सुना थोड़ा बहुत, और देखा कैसे वो बचपन में राधा गोविंद विग्रह से आसक्त थे और वो घंटों घंटों जो है वो उनका दर्शन करते रहते थे। तो उनको सूप देने की बात की और फिर जो है उन्होंने उल्टी कर दी और टाइफाइड में बच गए। और फिर बताया जाता है कि उस समय जब वो 4 साल के थे तो पहला संकीर्तन में भी उन्होंने भाग लिया। तो अभी उनके पिताजी के बारे में बताया गया है कि गौर मोहन डे जो उनके पिता थे वो एक शुद्ध वैष्णव थे और उन्होंने अपने बेटे प्रभुपाद को बचपन से कृष्ण भक्ति में उनको बड़ा किया। तो उनके पिता गौर मोहन डे के पिता मतलब प्रभुपाद के जो दादा दादी थे वो भी वैष्णव थे। तो ये पूरे वैष्णव संप्रदाय में आ रहे थे और उन्होंने पूरे जीवन में मांसाहार भी नहीं किया था और कभी चाय कॉफी भी नहीं पिया था। उनका खुद का कपड़े का दुकान था और बोलते हैं कि कपड़े के दुकान में जब रात को वापस आते थे तो बीच में एक जो है वो चावल, पका हुआ चावल की टोकरी रखते थे जिससे चूहे आके खा सके। क्यों? क्योंकि अगर चूहे चावल खाएंगे तो फिर वो कपड़े को नहीं काटेंगे। और ऐसा करने के बाद वो जब रात को आते थे तो रात को आने के बाद वो चैतन्य चरितामृत और भागवतम से पाठ करते थे, क्योंकि ये बंगाल के मुख्य बंगाली वैष्णव जो है इन दोनों शास्त्र हमेशा पढ़ते थे और फिर जप भी करते थे और भगवान के विग्रह की सेवा भी करते थे। तो बोलते हैं कि अगर वो अपने बेटे को कभी उनको गुस्सा आता था, गुस्सा नहीं आता था, कभी बेटे को गलती की है मतलब प्रभुपाद ने अभय, तो उनको अगर उनको उन पे चिल्लाना होता था या उनको ठीक करना होता, चिल्लाते तो नहीं थे, जब उनको सिखाते थे तो उनको पहले माफी मांगते थे उनके पिताजी। वो बोलते थे देखो आप मेरे बेटे हो, मुझे तुम्हें सही चीज बताना है इसलिए मैं तुमको भी डांटूंगा करके। तो इतना उनका मानसिक सोच मजबूत था। और वो बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी अपने जो है उनके पिता चैतन्य महाप्रभु के पिता थे, वो भी चैतन्य महाप्रभु को कभी कभी जो है चेस्टाइज करते थे या उनको उनको डांटते थे। तो उनको डांटने का उद्देश्य यही था कि वो गलती ना करें और वो अच्छे से व्यवहार करें। तो प्रभुपाद बताते हैं कि आम के मौसम में हम लोग पूरा समय घर में भागते रहते थे बच्चों की तरह और दिन भर आम खाते थे। और हमें प्रभुपाद बोलते हैं पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्या मैं मैंगो आम खाऊं क्या। कहते हैं हमारे पिताजी जो हैं उस समय डजन भर के कितने डजन आम लेकर आते थे और हम खाते रहते थे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं मेरे पिताजी के 4 पुत्रियां थी, उन्होंने 4 पुत्रियों का विवाह कराया और हमारे पूरे जीवन में हमें कभी भोजन के या कपड़े की कमी होने नहीं थी। और बोलते हैं रोज हमारे घर में 2.5 लीटर दूध आता था। और वो अपने पिताजी की बात याद करते हुए बोलते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, इनके पिताजी का कोट है ये कि भगवान के पास 10 हाथ है, अगर वो आपसे लेना चाहेंगे तो आप 2 हाथ से कितना बचाओगे, और भगवान वही चीज अगर देना चाहेंगे तो आप 2 हाथ से कितना ले सकते हो। ये उनके पिताजी बोलते थे, जो प्रभुपाद ने कई बार कोट किया। तो अपने पिताजी के बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि वो थोड़ा 7-8 बजे तक उठते थे और स्नान करके वो थोड़ा सामान लेकर आके 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक वो पूजा करते थे 3 घंटा। फिर वो खाना खाते थे, अपने दुकान पे जाते थे और वहां पे थोड़ा 1 आध घंटा आराम करके बताया 10 बजे तक वो अपना कपड़े की दुकान चलाते थे और फिर वापस से घर पे आके रात को पूजा करते थे। तो बताया जाता है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी का मेन काम पूजा था, बिजनेस तो कपड़े का साइड में करते थे। और जैसे शुरुआत में हमने सुना कि जैसे ही प्रभुपाद छोटे बच्चे थे वो सुनते थे आरती का जो है घंटी बजते हुए और देखते थे कि उनके पिताजी जो है भक्ति कर रहे हैं। तो जो बचपन में उन्होंने देखा बच्चे ने, प्रभुपाद ने, अभय चरण ने, तो वही संस्कार उनके मन में बैठ गए और वो बड़े होके पूरी तरह से प्रचारक बने। तो बताते हैं गौर मोहन जो उनके पिताजी हैं, उनका ये इच्छा था कि अभय जो है राधा रानी के जो है दास बने, एक भागवत के प्रचारक बने और वो मृदंग बजाना सीखे। तो इसलिए जो भी साधु आते थे तो घर में उनको भोजन वोजन कराने के बाद, प्रसाद देने के बाद गौर मोहन डे बोलते थे आप मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए कि वो श्रीमती राधा रानी के जो है अच्छे भक्त बने और
उनको राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे करके वो सभी साधुओं से विनती करते थे। जबकि उनकी माता बिल्कुल अलग थी प्रभुपाद की, तो वो उनको चाहती थी कि वो एक ब्रिटिश लॉयर बने। तो उसके लिए उनको लंदन जाने के बात कर रहे थे कि लंदन में जाए पढ़ाई करें। तो वो उनके जो पिताजी थे वो बोले बिल्कुल नहीं, अगर वो जाएगा तो वहां पे वो शराब पीने लग जाएगा और वहां की गलत आदतें उसको लग जाएंगी। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहता। और ऐसा बोलते हुए उन्होंने उनको एक टीचर को बुलाया जो मृदंग सिखाते थे बचपन से ही। और उनकी जो माता थी वो सोचती थी अरे इतने छोटे उम्र में मृदंग क्यों सिखाना है, लेकिन उनके पिता बोले नहीं, ये जरूरी है। और बताया जाता है कि जब वो बड़ा होगा तो मैं चाहता हूँ कि वो भगवान के भजन गाए, मृदंग बजाए और श्रीमद् भागवतम पे प्रवचन दे। तो बोलते प्रभुपाद छोटे से बालक थे, उनके दोनों हाथ पहुंचते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते रहते और वो बजाते थे तेरे खेता ऐसे करके। तो उनके बच्चों का बचपन का नाम था मोती, नंदूलाल, नंदू, कोचा। कोचा इसलिए था क्योंकि उनकी कोचा करके था और उनके जो दादी थी वो उनको कचोरी मुखी बोलती थी क्योंकि उनको कचोरियां बहुत पसंद थी। तो कचोरी के बारे में बोलते हैं कि जब घर में कचोरी बनता था तो खाते तो थे, अपने जेब में भी भरते थे। और जब बाहर कहीं कचोरी बनता था तो या उनके आस पड़ोस में, तो वो लोग भी इनको कचोरी देते थे। तो खाते थे, जेब में भी भर के भाग जाते थे और पूरा दिन भर में कचोरी खाते रहते थे। ये उनका सबसे मुख्य आइटम था। तो एक बार बताया जाता है कि पिताजी आए घर में गौरमोहनडे और बोले कहाँ है अब? तो माता बोलने लगी अरे आजकल बहुत मस्ती करता है और बहुत चीजें मांगने लग रहा है, तो अभी रात को बोल रहा है मुझे कचोरी चाहिए। तो मैंने उसको सीधा सुला दिया और मैं बोला कचोरी वचोरी कुछ नहीं है। तो गौरमोहनडे बोले नहीं, जो भी उसको चाहिए हमें करना चाहिए। तो प्रभुपाद को उनके पिताजी ने उठाया और उन्होंने खुद ने उनके लिए कचोरियां बनाई और उनको खिलाई रात के समय। देखिए कितना प्रेम करते थे, ये प्रेम का भाव जो उन्होंने अपने पुत्र में दिया, फिर प्रभुपाद ने वही अपने सारे जो है शिष्यों में दिया और जिसके कारण आज हम सब हैं। फिर बताया जाता है बचपन में थोड़ी मस्ती भी करते थे प्रभुपाद जी। और बोलते हैं कि एक बार उनको सड़क पे जा रहे थे तो उनको वो जो थे ना प्लास्टिक के टॉय गन, तो वो उनको पसंद आया, तो वो दिलाया। तो वो दिलाने के बाद पहले तो नहीं दिला रहे थे, तो काफी जिद किए, रोए रोए तो दिया। तो उसके बाद दिलाने के बाद वो बोले मुझे दूसरे हाथ के लिए भी चाहिए। पिताजी ने बोला अरे एक हाथ में दिया, दूसरे हाथ के लिए क्यों चाहिए? तो बोलते हैं वो इतने जिद करने लगे, बिल्कुल सड़क पे सो गए और जो है अपना पैर मारने लगे। तो बताया जाता है कि उसके पिताजी ने मान गए और उसको दूसरे हाथ में भी दूसरा बंदूक दे दिया प्लास्टिक वाला, तो खुश हो गए। तो उनके माता का वर्णन आते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं स्वयं कि कैसे यशोदा माँ अपने बेटे को मतलब कृष्ण भगवान को बांधती थी, तो उसी प्रकार से मेरी माता भी मेरे साथ ऐसे काम कार्य करती थी। तो ऐसे करके प्रभुपाद याद करके बोलते हैं। तो उनकी माता उनको गंगा पे स्वयं ले जाती थी क्योंकि कलकत्ता में रहते थे ना, वहाँ गंगा बहती है, और वहां स्नान कराती थी। और हॉर्लिक्स ये प्रभुपाद को बचपन से देते थे। और बोलते हैं जब उनको जुलाब लग जाता था तो गरम गरम पूरी और बैंगन जो है फ्राई बैंगन नमक के साथ खिलाते थे। तो बोलते हैं अगर जुलाब लग जाए तो ये आपका एक अच्छा समाधान है जिससे आपकी तबीयत ठीक हो सकती है। तो यहाँ बताया जाता है तो बच्चे जब छोटे से थे अभय, तो वो दवाई नहीं लेते थे, पर उनकी माता भी जो है छोड़ती नहीं थी। 3 लोगों को बुलाती थी, तीन लोग पकड़ते थे और जबरदस्ती पूरा दवाई पिला के ही छोड़ती थी। प्रभुपाद बोलते हैं मैं बचपन में बहुत मस्ती करता था, मैं सब कुछ तोड़ देता था, मैं बहुत क्रोधित था। और बताया जाता है मेरे पिताजी ने हुक्का ला के रखा था मेहमान लोगों के लिए, मैं वो भी तोड़ देता था। तो मेरी माँ मुझे एक बार नहलाने लगी तो मैंने उनको धक्का दे दिया और अपना सर जमीन पर पटक दिया, तो मेरे सर पे से खून आने लग गया और सब लोग जो है भागते हुए आ गए और क्या हो गया करके बोला। तो प्रभुपाद ये सब याद कर रहे हैं कि बचपन में मैं कैसे कैसे कार्य करता था। तो यहाँ बताते हैं कि उधर के उस समय का जो है एक आम जो बंगाली व्यक्ति था, भले वो पढ़ा लिखा हो ना हो, पर उसको रामायण महाभारत और भागवत
का संपूर्ण रूप से ज्ञान था। क्यों? क्योंकि उस समय हर कोई, याद से हम लोग समझ लीजिए ना, 1904 की बात कर रहे हैं, 120 साल पहले, तो बोलते हर कोई जो है शाम को जो है कथा सुनता था। तो यहाँ तक कि अभय का पूरा परिवार जो है उनके अंकल के घर पे जाते थे जो 10 मील दूर था। क्यों? सिर्फ हरि कथा सुनने के लिए। तो हरि कथा सुनते थे और हरि कथा सुनकर आते थे रामायण महाभारत और भागवतम में से, और उसके बारे में चिंतन करते हुए जो है वो सोते थे। तो देखिए ये संस्कृति कितनी जरूरी थी और उसके कारण जो है उनका कितना जीवन में बदलाव आया। बोलते हैं उनकी जो दादी थी वो विशेष रूप से उनको महाभारत पढ़ के सुनाती थी, उसके चित्र दिखाती थी, और बचपन से प्रभुपाद जी भी महाभारत की तरफ आसक्त हो गए। प्रभुपाद की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था भवतारिणी, और प्रभुपाद जब इस्कॉन के पूरे आचार्य बन गए, गुरु बन गए, तो भवतारिणी जो है उनके साथ कभी कभी आती थी जब प्रभुपाद कलकत्ता में आते थे, और वो जिद करती थी कि मैं बनाऊंगी खाना मेरे भाई के लिए, क्योंकि वो छोटी बहन थी प्रभुपाद की। तो अभी तो प्रभुपाद 70 साल के थे, वो भी 60 65 साल की होंगी तकरीबन तकरीबन। तो वो अपने हिसाब से पूरी ऑथेंटिक बंगाली खाना बनाती थी, और प्रभुपाद उनके भाई थे तो उनको खाना पड़ता था। तो खाने के बाद जो है वो अपने शिष्यों को बोलते थे, मेरी बहन को कुकिंग करने मत दिया करो, मेरी बहन को मत लाया करो, वो इतना तीखा बनाती है और वो अपना बिल्कुल उस तरह से बनाती है, मैं खाऊंगा मेरी तबीयत खराब हो जाएगी करके प्रभुपाद जो है अपनी बहन के लिए, जब जो पूरे आचार्य बन गए थे, ऐसा भी कई बार बोलते थे कि उनको प्रेम है मेरे लिए, पर उनका बनाया हुआ भोजन मैं नहीं कर सकता, वो नहीं समझते करके। तो बताया जाता है ये जो भवतारिणी है और अभय प्रभुपाद दोनों जो है राधा गोविंद विग्रह को जो है वो काफी समय देखते रहते थे, प्रार्थना करते रहते थे, और यहाँ तक कि दोनों में इतना भावना आ गई थी कि अगर वो लोग पतंग भी उड़ाते थे दोनों भाई बहन, तो बोलते थे कृष्णा मदद करिए कि हमारा पतंग जो है उड़ने लगे, और हमेशा कृष्णा भावनामृत थे। तो यहाँ तक की वर्णन किया गया है कि वहां पे रथ यात्रा होता था। अब देखिए सिर्फ एक जू इस्कॉन है जो 3 रथ के साथ रथ यात्रा करता है, क्योंकि रथ यात्रा जो है 3 रथ करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण, मतलब आपको जो है धन लगता है, और आपको जगह लगता है, और इतना रथ को संभाल के रखना इतने जगह पे। तो सिर्फ जू इस्कॉन है जो 3 रथ करता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि उनका जो मूलिक परिवार था वो 3 रथ करते थे उस समय। 1904 की बात है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और वो राधा गोविंद मंदिर से चल के पूरा हैरिसन रोड पे जाता था और फिर वहां से घूम के वापस आता था, और वहां पे प्रचुर मात्रा में जगन्नाथ जी का प्रसाद बांटा जाता था। तो ये देखिए जो जगन्नाथपुरी का संप्रदाय था 120 साल पहले, हम देखते हैं प्रभुपाद जहाँ रहते थे वहां पे भी पूरी तरह से लागू होता था। फिर बताते हैं प्रभुपाद जब छोटे अभय थे उनको इच्छा हुई, तो उनके पिताजी ने बोला अवश्य मैं मदद करूंगा आपको रथ यात्रा करने के लिए। और फिर बताया जाता है काफी चीजें होने के बाद जो है उनको जो है रथ मिला, और उन्होंने जो है 8 रथ यात्रा किया। अभी देखिए छोटे से बच्चे हैं अभय, और 8 दिन का उन्होंने रथ यात्रा किया, और पिताजी ने सब प्रबंध किया, उनकी माता रजनी ने बताया जाता है पूरा भोग बनाया और जगन्नाथ जी को अर्पण किया, और फिर वही प्रसाद सब लोगों में बांटा। और बताया जाता है पूरा रथ यात्रा जैसे होता है, अभय ने बचपन से ही जो है 8 दिन का पूरा रथ यात्रा किया। अभी भी जो इस्कॉन वाले भी करते हैं वो मुश्किल से 1 ही दिन का करते हैं, जिस दिन रथ यात्रा होता है बस उसी दिन। तो 8 दिन का अभी भी करना बहुत मुश्किल है, बहुत कम भक्त लोग कर पाते हैं, पर प्रभुपाद जब छोटे से थे, यह वर्णन आ रहा है जब 6 साल के थे तब से उन्होंने ये किया था। तो उन्होंने 6 साल की उम्र में अपने पिताजी को बोला हमें विग्रह चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा राधा गोविंद जी की जैसी सेवा हो रही है, हमें भी राधा कृष्ण का विग्रह की सेवा करना है। तो जो बच्चे देखते हैं अपने माता पिता को करते हुए या उनके वातावरण में, तो उनकी भी वही इच्छा होती है कि हमें भी वही चीज चाहिए। तो हम जैसे संस्कार बच्चों को देंगे तो बच्चे वही संस्कार अपने जीवन में अपनाएंगे। तो बताते हैं कि गौरमोहन डे ने उनके अभय की इच्छा के लिए राधा कृष्ण का विग्रह ला के दिया। तो तब से बोलते हैं अभय और उनकी जो बहन है, तो उन दोनों ने भवतारिणी, उन दोनों ने बताया जाता है जो भी खाते थे उससे पहले वो अपने राधा कृष्ण विग्रह को अर्पण करते थे, और यहाँ तक कि वो घी का दिया करते थे, और भगवान को जो है वो सुलाते भी थे, उनका श्रृंगार भी करते थे।
और उनके लिए भजन वजन भी गाते थे। तो देखिए 6 साल की उम्र में जो पूरा डीटी वर्शिप प्रोग्राम था वो पूरा अभय और उनकी बहन ने शुरुआत कर दिया था। तो बताया जाता है 5 से 8वें साल के जितने थे तब तक उन्होंने संस्कृत जो है और बंगाली सीखना भी चालू कर दिया। और 1904 का जब जब थे 1904 में जब वो 8 साल के थे तब उन्होंने स्कूल जाना चालू किया और मोतीलाल सील फ्री स्कूल करके है बताया गया है जहाँ पे वो उन्होंने पढ़ाई प्रारंभ किया। तो इसके आगे का चर्चा हम कल करेंगे। तो इसके साथ हम यहाँ पे प्रभुपाद की कथा को ये करके हमने जो है महाराज का सुना है जर्नी होम में कि महाराज कैलाश बाबा से मिलते हैं। तो एक 5-10 मिनट हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने कल बताया था आपको अंतिम में कि कैसे कैलाश बाबा ने राधानाथ महाराज को सिखाया कैसे जो है मधुकरी करना चाहिए। तो मधुकरी करना जो एक प्रामाणिक साधु है जो वो मांगता है, तो जो भी गृहस्थ व्यक्ति है वो समझता है कि ये जो साधु है सिर्फ वो भोजन नहीं मांग रहा, वो भीख नहीं मांग रहा, ये साधु पूरी तरह से आध्यात्मिक कार्य में लगा हुआ है और हम जो भी उसको देंगे तो उससे हमारा भी कल्याण होगा क्योंकि ये भगवान की भक्ति में लगे हैं। तो ऐसे साधु को भोजन कराने से हमें भी फायदा होगा और अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान भी दे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये पूरा ऐसा करके उनको समझाया था। तो बताया जाता है कि उन्होंने उनको सिखाया कि उनको क्या मांगना चाहिए। तो विशेष रूप से वो पोहा मांगते थे क्योंकि वो सबसे सस्ता है और कोई भी दुकानदार भी आसानी से पोहा दे सकता है। उसका मुख्य गुण ये था कि पोहा जो है खराब नहीं होता और वो जंगलों में जो है कई हफ्तों तक रह सकता है क्योंकि ये जो साधु होते थे वो जंगल में ध्यान करते रहते थे। तो उनके पास जो ये पोहा होता था तो वो थोड़ा सा पानी में भिगो देते थे और उसका थोड़ा भाग खा लेने से वो दिन भर का अपना व्यवसाय कर सकते थे। तो फिर वो बताया जाता है कैलाश बाबा ने महाराज को ये भी सिखाया कि नीम के लकड़ी से कैसे अपने दांत घसने चाहिए और जो नदी है उसमें से मट्टी निकाल के उससे आप जो है एक साबुन के जैसे उसको इस्तेमाल करके आप स्नान कर सकते हो। फिर उन्होंने उनको सिखाया कि कैसे नदी, मंदिर, पेड़, सूर्य, चंद्र, अग्नि और यहाँ तक कि दूसरे सब जानवरों का भी कैसे सम्मान करना चाहिए। अब सबसे मुख्य बात यह है कि कैलाश बाबा अंग्रेजी नहीं बोलते थे, लेकिन उनमें इतनी शक्ति थी कि वो जो सिखाना चाहते थे वो किसी न किसी तरह से उनको बताते थे। और भगवान की कृपा से महाराज बोलते हैं कि मैं भी सब कुछ सीखता रहता था उनसे। और वो उन्होंने एक मुख्य चीज सिखाया कि भगवान हर जानवर के हृदय में है। तो आप हर जानवर को सम्मान दीजिए, उनको अपना जगह दीजिए, भले ही वो जहरीला सांप ही क्यों ना। तब बताया जाता है अगर आप उनको सम्मान दोगे तो वो आपको भी सम्मान देगा करके ऐसे बता रहे थे। तो बताया जाता है कि दोनों हम साथ में घूमते रहते थे और वो मेरे पिता के समान बन गए थे। तो जो देखने वाले थे उनको लगता था कि ये पहाड़ जैसा व्यक्ति है और उसने खूब तपस्या की है और वो एक लोहे का अपना त्रिशूल भी लेके घूमते थे अपने साथ। हाँ, लेकिन मैंने जितना भी आदान प्रदान किया कैलाश बाबा के साथ तो मैंने देखा कि वो बहुत ही कृपालु थे, बहुत नम्र थे और ऐसा मैंने किसी भी भक्त से मिला नहीं हूँ अभी तक। तो जो भी हमें सरल खाना मिलता था वो हमेशा पहले मुझे खिलाते थे और उसके बाद वो स्वयं खाते थे। और कई बार बताया जाता है कि मैं उनको बोलता था कि आप पहले लीजिए, तो वो बहुत नम्रता से मुझे परास्त कर देते थे और मुझे पहले खाना खिलाते थे। और बताया जाता है उनका प्रेम ऐसा था कि उनके प्रेम के कारण उनके आंखों में से कितनी बार अश्रुधारा भी बहने लगती थी, जिसको देख के मैं जो है दंग रह जाता था। तो बोलते हैं कैलाश बाबा शिव के भक्त थे, ओम नमः शिवाय हमेशा वो जप करते रहते थे जब भी ये लोग साथ में घूमते थे और हमेशा वो शिव की जय जयकार करते थे, जय शंकर, जय विश्वनाथ, जय केदारनाथ, हे उमा माता, ऐसे करके जप करते थे। और जो वो शिव के दूसरे भक्तों के साथ मिलते थे तो वो लोग जो है शिव का कीर्तन करने लगते थे और जैसे ही कीर्तन जोर से पूरे जो है ना सबसे ऊंचे स्वर पर पहुंच जाता था तो कैलाश बाबा बताया जाता है उनका डमरू बजाने लगते थे और वो डमरू की ध्वनि इतनी थी कि मानो मतलब बिल्कुल कोई बहरा हो जाए ऐसा उनका ध्वनि था।
और बताया जाता है जैसे ही वो डमरू बजाने लगते थे तो दूसरे सब साधु जो हैं एकदम पागल हो जाते थे आनंद में, और सब लोग अपने जो है सर हिलाते थे, बाल हिलाते थे, यहाँ से वहां कई तालियां बजाते थे, और कई लोग तो हैं बिल्कुल नाचने लग जाते थे जो है ये शिव के कीर्तन में। तो एक बताया जाता है, एक साधु ने मुझे बताया कि कैलाश बाबा जो हैं वो कई जो हैं सेवरल 100 years ओल्ड, मतलब 300 400 500 साल से भी बड़े होंगे वो, बट हम लोग किसी को मालूम नहीं उनका असली उम्र क्या है। और बताते हैं उनमें भी बहुत आध्यात्मिक शक्तियां हैं, कहते हैं वो किसी को भी जो है बीमार को भी ठीक कर सकते हैं। और वो बोलता है 30 साल पहले मैंने खुद ने जादू देखा और सब लोग जो हैं उनको पूजने लगे कि ये तो आप भगवान हैं करके, तो उन्होंने बिल्कुल उसको स्वीकार नहीं किया। कि उनको एक चीज स्पष्ट रूप से मिला था, बाबा रियलाइज दैट डिवाइन लाइफ इज नॉट अबाउट पावर और फेम, ही वॉन्ट टू नेवर स्पीक ऑफ हिज पावर्स और मेक अ शो ऑफ देम। मतलब उनमें इतनी शक्तियां थी पर वो कभी थे, और बोलते जीवन भक्ति के लिए बना है, ये सब शक्ति दिखाने के लिए नहीं। उसके शिष्य नहीं थे, उनके आश्रम नहीं थे, वो सिर्फ हिमालय के जंगलों में अकेले अकेले घूमते रहते थे। और मैंने भी देखा कि उनमें बहुत सारी शक्तियां थी, लेकिन उससे ज्यादा महाराज बोलते हैं मैं इससे प्रभावित हुआ कि उनका जो भक्ति का भाव था और उनका जो आध्यात्म के पीछे जो उनका आकर्षण था, तो वो देख के मैं ज्यादा प्रभावित हुआ। तो फिर मुझे एक चीज समझ में आने लगा कि कैलाश बाबा जो है अकेले रहना चाहते हैं, तो मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता था। और तो समय आ गया था मैं उनको जो है अभी उनसे अलग हो जाऊं, तो मैंने उनको प्रणाम किया तो और उनसे आशीर्वाद मांगा। तो जो कैलाश बाबा है बहुत जोर से हंसे और उनके आंखों से आंसू आने लगे, और उन्होंने मुझे आलिंगन किया। तो बोलते आलिंगन किया मानो ऐसा कोई भालू आलिंगन कर रहा है, इतना उनमें शक्ति था। और उन्होंने फिर बहुत सारे मंत्र बोले मेरा मुझे आशीर्वाद देते हुए। और फिर बताया जाता है कि उन्होंने फिर मुझे आशीर्वाद देते हुए हम लोग अलग हुए। तो जैसे एक बेटा और बाप अलग होते हैं, तो वैसे ही हम लोग सब साधु थे, और हमें एक चीज मालूम था, हम वापस कभी नहीं मिलेंगे। तो महाराज बोलते हैं ये एक खट्टा और एक मीठा जीवन का अनुभव था, मतलब कड़वा और मीठा। कड़वा इसलिए क्योंकि हम जब अलग होते थे एक साधु दूसरे साधु से, तो वापस से हम कभी नहीं मिलते। तो ये मैंने अपना जीवन अपनाया था। तो ये जीवन का ये नियम ही था कि एक साधु दूसरे साधु से एक बार अलग होंगे तो वापस कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन हम उनको हमेशा याद करते थे और कभी भूलते नहीं थे, और ये जो संबंध था हमारे हृदय में हमेशा रहता था। और महाराज बोलते हैं कि मैं आज भी नहीं भूला हूँ, और मैं प्रसन्न हूँ कि मैं आज भी कैलाश बाबा को याद करता हूँ। तो ऐसा बोलते हुए फिर महाराज ने एक चिट्ठी लिखी। तो वो चिट्ठी जो है अभी हम क्या महाराज ने लिखी वो हम कल चर्चा करेंगे शाम के 4 बजे के कथा में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।